उस ज़माने में 91-92 में जो चेक्स बना करते थे पीटीवी के, मैंने नया नया गाना शुरू किया था कॉलेज के ज़माने से, गवर्नमेंट कॉलेज से। तो हमें मतलब 900 1100 ऐसे चेक थे। तो वो 3 चेक जो जमा हुए थे मेरे पास, वो भी मैंने फ़ंड रेज़िंग में वालिद साहब के साथ था, तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जमा करवाए। बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, यानी यहाँ ज़मान पार्क से लेके तो शाहदरा इमामिया कॉलोनी तक मेरे वालिद साहब इमरान खान साहब के साथ साथ रहे, बोलते रहे। माइक उन्हीं के हाथ में था। जितना मियाँ साहब का कलाम पढ़ पढ़ के उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को फ़ंड रेजिंग के लिए, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए लोगों को इकट्ठा किया। बोलते रहे सारा दिन, वो बोलते रहे, यहाँ तक कि मैंने वालिद साहब से कहा, चूँकि उनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो मैंने कहा आप उनसे इजाज़त ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा इतना बड़ा कॉज़ है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा ये, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये सब कुछ जो है ये ख़त्म हो जानी है। आप इंसान का जो नेक अमल है वही रह जाना है। ये जो तस्वीर लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर में क्या आप वालिद साहब खड़े हैं खान साहब के साथ, तो आप भी वहाँ पर थे, क्या कर रहे थे ये? मैं वालिद साहब के साथ रहा हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं उनके साथ साथ रहा हूँ। और फ़ंड रेजिंग के लिए वालिद साहब मतलब गला बिल्कुल थक चुका था उनका, बोल बोल के और गा गा के मियाँ साहब का कलाम। और खान साहब खुद माइक देते थे वालिद साहब को कि आप बोलिए, आप कुछ कहिए, आप कुछ गाइए। तो वो अपने सर जो जोश व वलवला अल्लाह पाक ने उनको दिया हुआ था, वतन से मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत से भरे पड़े इंसान थे वो। तो सारा दिन उन्होंने ऐसा ही किया। और मुझे आज फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे अजीम इंसान का बेटा हूँ, एक ऐसे अजीम दरवेश फ़नकार का बेटा हूँ कि जिन्होंने अपनी कभी भी कंट्रीब्यूशन के इवज़ खिदमात के सिले में कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा। सिर्फ मेरे लिए फ़िक्रमंद रहे। वो मेरे लिए फ़िक्रमंद रहे कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी मेरी आर्ट्स काउंसिल की, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हुआ तो वो रिन्यू नहीं हो सका। बहुत से लोगों ने कहा कि आप आइए सीएम साहब से मिलिए, उनसे बात कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी कोई गिला शिकवा या कभी इस नीयत से नहीं जाऊंगा। किसी ने कहा कि हम आपको मोहतसब आला के पास लेकर चलते हैं, तो आप केस फ़ाइल कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कभी भी केस फ़ाइल नहीं करूँगा, चाहे मेरा बेटा बहाल हो या ना हो। उस इंसान के अंदर जो अपने वतन से मोहब्बत और अपने कल्चर से मोहब्बत और अपने लीडर्स के साथ जो मोहब्बत थी, उन्होंने उसको ख़त्म नहीं होने दिया। मतलब अपनी औलाद के मुस्तकबिल को उन्होंने कह दिया कि नहीं, तेरी नौकरी होती है तो हो, ना हो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मोहतसब आला के पास, मैं नहीं जाऊंगा सीएम के पास, सीएम पंजाब के पास तेरी नौकरी के लिए। अच्छा, शौकत अली खान साहब ने मतलब अपना शौकत खान के लिए अपना हिस्सा डाला और मोहब्बत दिखाई खान साहब के साथ। अब खान साहब की हुकूमत है, कोई हुकूमत की लेवल से आपसे रब्ता हुआ हो उनके से अभी तक? क्योंकि 5-6 घंटे गुजर चुके हैं उनकी वफ़ात को, अभी 10 बजे जनाजा भी है। अभी तक तो पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई ना किसी का फ़ोन आया है, ना किसी ने रब्ता किया है। मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि हमारे हीरो हैं, हीरो थे, हीरो रहेंगे इमरान खान साहब। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ उनसे ये गुजारिश है कि ये एक ऐसा हीरो जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के कल्चर को और पाकिस्तान करते वो ज़िंदा रहे, पाकिस्तान करते चले गए। अब खुदारा ऐसे लोग जो सिर्फ़ अपने मुल्क व कौम के लिए ज़िंदा रहे और मुल्क व कौम को उनका नाम लेते लेते दुनिया से चले गए, आप उनके लिए या उनके अहले खाना के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचें।